देखिए, ये अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बार बार स्पष्ट कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि हमने गलती की थी कि इन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखा था। ये लोग भ्रष्टाचार में 2 बार मैंने मौका दिया, ये लोग लिप्त हो गए। अब मैं इन भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं दूंगा। तो अब कैसे कहते हो? बार बार तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैंने मौका दे के गलत किया। अब वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आम जनता के दिल में बसते हैं, बनारस की जनता के दिल में बसते हैं और निश्चित रूप से जनता ने उन्हें जिताया है। राहुल गांधी जी को अगर इतना ही था शौक बहन को लड़ाने का तो लड़ा के देख लेना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं हावी होते हैं, परिस्थितियां कभी कभी हावी होती है। हमने लगातार 10 वर्षों तक सफल शासन किया, पूरे बिहार देश को आगे ले जाने का काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। और स्थानीय रूप से बहुत लोग की अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं जिससे नाराज़गी बढ़ती है, इसमें दो राय नहीं है। और आम जनता आज भी विश्वास करती है, पूरे देश में भी आज भी देखिए इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के ही नाम के कारण कहीं कहीं स्थानीय उम्मीदवारों से लोग नाराज़ थे, लेकिन उसके बाद भी कहते थे कि मोदी को हम वोट दे रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर पहले भी कई एक बार जिक्र हुआ है और निश्चित रूप से उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन हमने विशेष राज्य के दर्जे से ज़्यादा बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किया है। आदरणीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मेरी बहन बनारस से खड़ी होती तो नरेंद्र मोदी को, पीएम नरेंद्र मोदी को हरा देती। तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, कटाक्ष पे कटाक्ष आ रहा है विपक्ष के द्वारा। इसी पे बात करेंगे, इस सब मुद्दों पे मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी जी सपनों में जीते हैं और अभी तीसरी बार हो गया, शतक नहीं पहुंच पाए हैं लोकसभा में। जनता में अभी तक उनके प्रति कोई जागृति नहीं है। जनता जानती है कि ये केवल एक मजाक के रूप में राजनीति करते हैं, ये कभी भी सीरियस राजनीतिक नहीं किए हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आम जनता के दिल में बसते हैं, बनारस की जनता के दिल में बसते हैं और निश्चित रूप से जनता ने उन्हें जिताया है। राहुल गांधी जी को अगर इतना ही था शौक बहन को लड़ाने का तो लड़ा के देख लेना चाहिए था, तब ये बात बोलते तो समझ में आता। खुद तो कभी वायनाड जाते हैं, कभी अमेठी जाते हैं, कभी क्षेत्र बदलते रहते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है, न पार्टी के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से आम जनता नाराज़ हो गई है पूरी तरह से और लगातार पराजय का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वो लगता है कि अभी भी अवसाद में हैं और जिसके कारण इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो कभी भी ज़मीनी स्तर का काम नहीं किए हैं। कोई मेहनत करने से और पत्थर तोड़ने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा पुरुषार्थी नहीं हो जाता है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी पदयात्रा जरूर किए हैं, लेकिन पार्टी के प्रति क्या सोच होना चाहिए, देश के प्रति क्या सोच होना चाहिए, अभी भी उनके पास विजन का अभाव है। अपनी पार्टी को पूरी तरह से उन्होंने सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का, अपने युवा संगठन को साफ कर दिया, छात्र संगठन को साफ कर दिया और कांग्रेस तो बस पुराने कुछ लोग हैं जिसके सहारे चल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी को काफ़ी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अमित शाह तो कह रहे थे कि बनारस से मोदी जी 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख वोट से जीते। क्या जनता उनसे नाराज थी क्या? देखिए, 1.5 लाख वोट भी कम नहीं होता है। आदरणीय मोदी जी निश्चित रूप से इस बार जो वोटिंग पैटर्न था कुछ चेंज हुआ था, कहीं न कहीं से वोट का प्रतिशत गिरा था और आम जनता आज भी विश्वास करती है, पूरे देश में भी आज भी देखिए इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के ही नाम के कारण कहीं कहीं स्थानीय उम्मीदवारों से लोग नाराज़ थे, लेकिन उसके बाद भी कहते थे कि मोदी को हम वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के प्रति जनता को आज भी विश्वास है। वोटों का अंतर घटता बढ़ता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं हावी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बनारस की जनता अभी सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, उन्हें प्यार करती है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि आगे भी मोदी जी के नाम पर हम लोग पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन आप लोग अयोध्या में उतना काम किए, लेकिन अयोध्या वासी वहाँ से आप ही लोग को हरा दिया। देखिए, प्रॉपर अयोध्या में हम जीते हैं, लोकसभा में ज़रूर हारे हैं, लेकिन कहा ना कि स्थानीय मुद्दे कभी कभी हावी हो जाते हैं, कभी कभी जातीय गठबंधन कहीं हावी हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ पार्टियों ने जातीयों का सहारा लेकर के कहीं पर
अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जनता को बाद में अफसोस होता है कि उन्होंने गलत काम किया है, देश की प्रतिष्ठा के आघात किया है। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बढ़ा है आगे। आज भी एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और निश्चित रूप से भारत आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। और जनता यही चाहती है कि भारत सबल हो, मजबूत हो, विकसित हो, और निश्चित रूप से मोदी जी उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। विपक्ष ये भी दावा कर रही है कि 400 पार का नारा दे रहे थे आप लोग, लेकिन 300 पार भी नहीं आया। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं हावी होते हैं, परिस्थितियां कभी कभी हावी होती है। हमने लगातार 10 वर्षों तक सफल शासन किया, पूरे बिहार देश को आगे ले जाने का काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। और स्थानीय रूप से बहुत लोग की अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं जिससे नाराज़गी बढ़ती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा एक तपस्वी के रूप में की है, देश को सींचने का काम किया है, और जनता इस बात को समझती है। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है, तो इसमें क्या हर्ज है भाई? हमारे गठबंधन के लोग जीते हैं, हमें बहुमत मिला है। अब विपक्षी वाले खुद जानते हैं कि वो सरकार में नहीं आ सकते हैं, तो तरह तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं और कहीं न कहीं षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है ये कमजोर पीएम साबित होंगे इस बार। देखिए, बोलना आसान है, अभी तेजस्वी जी को काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी भी वो झुनझुना से प्यार करते हैं, झुनझुना की बात कर रहे हैं, तो अभी भी उन्हें झुनझुना की ज़रूरत है। उनको राजनीति अभी भी सीखनी चाहिए, कुछ सलाहकार रखने चाहिए। मोदी जी ने क्या किया दुनिया ने देखा है, और कितनी मजबूती से भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, और आगे भी उसी मजबूती से वो काम करेंगे। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है आने वाले दिनों में, पूरे विश्व का एक महाशक्ति के रूप में उभरा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तेजस्वी जी जैसे लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे, उससे कोई अंतर हमारे पार्टी और गठबंधन को नहीं पड़ने वाला। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर पहले भी कई एक बार जिक्र हुआ है, और निश्चित रूप से उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन हमने विशेष राज्य के दर्जे से ज़्यादा बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, पहले वाजपेयी जी के टाइम में मिला है, और काफ़ी विकास काम हुए हैं। जो काम राजद शासन काल में पूरे बिहार को एक गड्ढे में तब्दील करने का काम किया था लालू जी की सरकार ने, राजद जी की सरकार ने, बिहार का नाम लेने से लोग सहम जाता था, डरता था। लेकिन आज बिहार के लोग शान से कहते हैं कि बिहारी हम हैं, और बिहार के लोग को सब जगह मान सम्मान मिल रहा है, और काफ़ी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि काफ़ी युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, और निश्चित रूप से बिहार फिर से सशक्त होगा। अच्छा, नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलट सकते हैं, सरकार फिर से टूट सकती है? देखिए, ये अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बार बार स्पष्ट कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि हमने गलती की थी कि इन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखा था। ये लोग भ्रष्टाचार में 2 बार मैंने मौका दिया, ये लोग लिप्त हो गए, अब मैं इन भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं दूंगा। तो अब कैसे कहते हो? बार बार तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मैंने मौका दे के गलत किया। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराने का काम किया है, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो चलिए, आपने सुना डॉक्टर विनोद शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार यानी तेजस्वी यादव पे कहा है कि तेजस्वी यादव को अभी राजनीति में अभी और ज़्यादा सीखना जरूरी है। और नीतीश कुमार को लेकर डॉक्टर विनोद शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार तो गलती कर दिए जाके, लेकिन इस बार अब यहीं पे रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीति दृष्टि में अनुराधा झा। बहुत बहुत धन्यवाद।